वसंत में जो पुस्तक है आपकी, उसमें पाठ 5 है मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ में क्या है इसकी कहानी, ये हम संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। मिठाई वाला पाठ के जो लेखक हैं वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। उन्होंने इस कहानी को लिखा है। ये कहानी एक भावपूर्ण कहानी है, दर्द से भरी कहानी है। एक मिठाई वाला होता है, एक धनी परिवार से उसका संबंध होता है। खूब व्यापार करने के लिए वो इधर दूसरे देशों में भी जाया करता है। तो कभी वह धनी व्यक्ति होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, पत्नी होती है घर में। एक बार व्यापार करने के सिलसिले में वह दूर देश में जाता है और बहुत समय बाद वो वापस आता है। जब वह वापस आता है तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे नहीं मिलते, यानी कि कहीं खो जाते हैं या उनकी कोई कहता है कि कहीं चले गए, कोई कहता है उनकी मृत्यु होगी। इस प्रकार उसे अपने परिवार जब वो वापस आता है नहीं मिलता, तो वो बहुत दुखी होता है। दुखी होते होते उसके पास धन तो होता है लेकिन परिवार उसके पास नहीं होता। तो वह बहुत समय तक इस बात में दुखी रहता है। फिर एक बार वह सोचता है कि ऐसे कब तक चलेगा। फिर वो बच्चों की उसे बार बार अपने बच्चों की याद आती है और वह काम करता है, इस मिठाई वाला, खिलौने वाला, है ना, इस तरह की वो इस तरह का काम करता है। कभी कभी गली मोहल्ले में मिठाई लेकर आता, कभी खिलौने लेकर आता। तो इस प्रकार उसका आना जाना लगा रहता। सबसे पहले जो वो जिस रूप में आता है वह खिलौने वाले के रूप में आता है। खिलौने बेचने का काम करता है। उसे लगता कि खिलौने बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, है ना। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाता, खिलौने बेचता, आवाज़ लगाता, खिलौने वाला आया है, खिलौने वाला आया है, बच्चों का मन बहलाने वाला खिलौने वाला आया है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, क्योंकि उसे अपने बच्चों की याद आती ना, तो उसकी आवाज़ को सुनकर ना लोग उसके पास खींचे चला आते। बच्चे तो आते ही, बड़े बूढ़े भी उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि उसको देखने के लिए गली से बाहर निकल आते। इस प्रकार वो बच्चों को गीत सुनाता, उन्हें खिलौने देता। जितने बच्चों के पास जितने पैसे होते उतने पैसे में ही उनको खिलौने दे देता। अगर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तब भी कईयों को मुफ्त दे देता, क्योंकि उसे उन सब बच्चों में अपने बच्चों की छवि दिखती थी। उसे लगता कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के रूप में मेरे जो बच्चे हैं उनका जैसे पुनर्जन्म हुआ हो, वो इनके बीच में कहीं ना कहीं हैं। तो उसे इतना लगाव बच्चों से रहता कि उन्हें खिलौने देकर चला जाता, मीठी बातें करता, बच्चों की मीठी बातें सुनता, उसका मन बहल जाता। उसे अपने बच्चों की ऐसा लगता कि अपने बच्चों से ही वो बात कर रहा है। तो कुछ समय बाद वो ये चला गया। सुंदर सुंदर उस नगर में एक व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति रहते थे, जो राय विजय बहादुर सिंह उनका नाम था, राय विजय बहादुर। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका नाम था चुन्नू मुन्नू, ठीक है। और उनकी माँ का नाम था, चुन्नू मुन्नू की माँ का नाम था रोहिणी, है ना। तो वो खिलौने उनके पास से चुन्नू मुन्नू भी बाहर निकलते और उनसे खिलौने लेते। जो उनकी माँ रोहिणी थी, वे इतने सुंदर खिलौने देखती उनके हाथों में और सोचती कि इतने सस्ते दामों में कोई खिलौने वाला कैसे खिलौने देकर चला गया। उसे भी लगता कि जिन बच्चों के पास नहीं थे उन्हें मुफ्त भी देकर चला गया, तो ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। फिर कुछ समय पश्चात वह खिलौने वाला वहाँ से चला गया। लगभग 6 महीने बीत गए, दोबारा उस नगर में नहीं आया। बच्चे उसे याद करते कि वो खिलौने वाला व्यक्ति कहाँ चला गया। फिर एक दिन बाद, 6 महीने बाद, एक दिन नगर में मीठी आवाज़ सुनने को मिली। वो मीठी आवाज़ थी मुरली बजाने वाले की। कोई व्यक्ति मुरली बजा रहा था। उसकी मुरली में भी इतना मीठा स्वर था, इतना दर्द था कि लोग फिर
खींचे चले आए, बाहर देखने को उत्सुक हो गए कि ये कौन आया है जो इतनी मस्त मुरली बजा रहा है। जब वो बाहर निकले तो रोहिणी जो थी, वो चुन्नू मुन्नू की माँ जो थी, उसे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं ये खिलौने वाला हो सकता है, क्योंकि उसकी जो मतलब कि दर्द था उसकी आवाज़ में भी ऐसे ही दर्द उसे उसकी महसूस हुआ। तो वह जब बाहर निकली, देखा, तो उसने अपने पति को कहा कि उसको बुला कर लेकर आए जो ये मुरली बजा रहा है। तो उसने अपने बच्चों के लिए 2 मुरली उनसे खरीद ली। उसके बाद वो कई बच्चों को मुरलियाँ देकर चला गया। मधुर ध्वनि से बच्चे उसके पास आते तो खुश होते और वह उन्हें मीठे मीठे गीत सुनाता। फिर रोहिणी सोचने लगी कि कहीं ना कहीं ये वही व्यक्ति लगता है। फिर कुछ समय बीत गया। पहले 6 महीने बाद वो आया, उसके बाद फिर वो कई महीनों तक मुरली, जब से वो मुरली बेच कर गया उसके 6-8 महीनों बाद फिर नज़र नहीं आया, फिर चला गया कहीं। उसके बाद लगभग 8 महीने बीत गए, वो दोबारा उसकी आवाज़ गली में गूंजी मधुर आवाज़ में। फिर वो बोलने लगा, बच्चों को बहलाने वाला गीत बोलने लगा। मिठाई वाला आया, मीठी मीठी मिठाई लेकर आया, तरह तरह की मिठाई लेकर आया, ऐसा गीत गाता हुआ वो फिर से दोबारा आया। जब रोहिणी ने उसकी ये आवाज़ सुनी, अब तो उसे पूरा विश्वास। हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। सुनो कि वो बाहर आई, अपने घर से बाहर आई, उसे ये पूरा विश्वास हो गया कि ये वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने लेकर आया था, फिर मुरली बेचने वाले के रूप में आया, फिर वो मिठाई वाले के रूप में आया। तो वो बाहर आई और उसने उसे बुलवाया, अपने बच्चों को बोला कि वो जो मिठाई वाला व्यक्ति है उसे घर बुला कर ले आए। जब वह घर आया तो उसके पास बहुत तरह की मिठाइयाँ थी, वो सस्ती मिठाइयाँ, कुछ एक पैसे लेकर सबको तरह तरह की मिठाइयाँ दे रहा था। रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जायकेदार, बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ उसके पास थी। तो वो एक पैसे की 16 के हिसाब से, यानी कि 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ। उन दिनों पहले समय में 1 पैसे की बहुत कीमत होती थी। तो रोहिणी ने 4 पैसे की बहुत सारी, रोहिणी थी और उसके घर में बच्चों की दादी थी चुन्नू मुन्नू की, उन्होंने उससे कहा कि हमें बहुत सारी मिठाई, उन्होंने 4 पैसे की मिठाई खरीदी उससे। रोहिणी ने उससे पूछा कि वो पहले भी कभी यहाँ आया है, उसने जानना चाहा कि वो पहले भी हमारे नगर में आ चुके हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ, पहले मैं खिलौने बेचने वाले के रूप में आ चुका हूँ, खिलौने बेचता था जो, अब मिठाई वाले के रूप में आया हूँ। तो इस प्रकार वो पहचान गई कि वह व्यक्ति है। तो उसने उसको कहा कि तुम खिलौने और मुरली जो बेच रहे हो, इतनी सस्ती वस्तुएं क्यों बेच रहे हो, मतलब कि इतने। वो कहने लगा कि मुझे धन की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास धन बहुत है। मैं तो, उसने फिर अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे और पत्नी मुझसे बिछड़ गए हैं, तो मैं इन सब जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं, इनमें अपने बच्चों की छवि देखता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे उनकी शक्ल, इनकी बच्चों की शक्ल में नज़र आती है। तो उसकी बातों में इतना दर्द था कि उसकी बातें सुनकर रोहिणी और उसके परिवार में भी सबका मन भर आया कि किस प्रकार। वो कहने लगा कि मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है जब मैं इन बच्चों के बीच में आ जाता हूँ अपने, और मेरा मन बहल जाता है। ऐसे ही मैं अपने ज़िंदगी के दिन पूरे करना चाहता हूँ इन बच्चों के बीच में रहकर। वो ऐसे बात करता है। फिर चुन्नू मुन्नू से वो बिना पैसे लिए ही उनसे अपनी मिठाई देकर उनसे, क्योंकि उनसे अपने बच्चों जैसे ही वो लगते थे ना, उनसे बिना पैसे लिए वह मिठाई उन्हें देकर चला गया। और फिर पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज़ गूंजती रही कि मिठाई वाला, खिलौने वाला, इस प्रकार लोग उसे, बच्चे बड़े सभी उसे याद करते रहे। तो इसमें इस पाठ की यही कहानी है। अब हम एक एक करके इस पाठ को पढ़ेंगे।